नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको भी जीएस का सिलेबस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो? क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये ऐसे भारी भरकम जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको समझने में, इनको करने में बहुत मुश्किलें आती हैं? आपको जीएस के ये कॉस्टली बैच खरीदने में परेशानी है, तो एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम आप सभी के लिए जीएस का एक बैच लेकर आया है। और इस जीएस के बैच का नाम है निर्णय। जो ये निर्णय बैच है अपना, ये किन स्टूडेंट्स के लिए है? सबसे पहले तो हम इस चीज़ के लिए चर्चा करेंगे। देखिए, निर्णय बैच के अंदर दो चीज़ें हैं। ये जो बैच है, पहली चीज़ तो फ्री है। दूसरी चीज़, हम आपको कंप्लीट कराएंगे यूट्यूब पर। और तीसरी चीज़, ये किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? तो जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, और रेलवे के अलावा और वो सभी एग्ज़ाम्स जिनके अंदर जीएस पूछी जाती है। जीएस के अंदर भी कौन सी जीएस? जिसके अंदर फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल, इसके अंदर फैक्ट हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम के ऊपर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों चीज़ों को हम ये बैच लेके आए हैं आपके लिए। अब बैच तो यूट्यूब पर बहुत सारे कराते हैं टीचर्स, इसके अंदर क्या खास है? देखिए, पहली चीज़ तो ये सिलेक्शन। हमने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए, बहुत से एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्टेड हैं और अभी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चंस आपसे एसएससी करता है। एसएससी के अंदर भी टीसीएस और एडीक्यूटी, रेलवे के बोर्ड्स जो रेलवे के एग्ज़ाम कराता है, वो कैसे क्वेश्चंस करता है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, निर्णय जो बैच है, इसके अंदर दो स्टूडेंट्स अभी पढ़ने वाले, इसके दो स्टूडेंट्स होंगे। पहला होगा बिगिनर और दूसरा होगा आपका जो प्रो लेवल, जो पहले पढ़ चुका है, जिसको फिनिशिंग की ज़रूरत है सिर्फ। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता, ना ही मैंने इस बैच के अंदर पहले कहा कि ये फाउंडेशन है, ऐसा नहीं है। ये फाउंडेशन की सीरीज़ नहीं है। इसके अंदर मैं आपको हॉट टॉपिक्स कराऊंगा। अब देखो, हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, ये देखो। ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं
थोड़े फैक्चुअल हैं जिनको याद करना ज़रूरी है, तो उनके फैक्ट्स कराए जाएंगे आपको। प्लस कॉन्सेप्ट्स, जिनके कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं उनके कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे आपको। ठीक है। हाँ, इसके अंदर मैंने इस बैच के अंदर आपका 90 डेज़ का टारगेट रखा है। 90 डेज़ के अंदर आप 80% टू 90% आपका पेपर एग्ज़ाम है वो करने में कैपेबल हो जाओगे। जो कंटेंट एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम आपको देगा एंड एफर्ट्स, देखिए दो चीज़ें रिजल्ट्स के लिए, रिजल्ट दो चीज़ों से आएगा। रिजल्ट किससे आएगा? एक तो एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम का कंटेंट, प्लस आपके एफर्ट्स। ये तो हम लोग करेंगे टीचर्स लोग, और ये स्टूडेंट आपको करना है। हाँ, इस चीज़ की बट मैं आपको श्योरिटी दे पाऊँगा अभी कि ये सीरीज़, ये बैच करने के बाद आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80% टू 90% जो बिगिनर है वो भी कर पाएगा, बशर्ते जितना आपको बताया जाए, जितना आपको समझाया जाए, जिस तरीके से आपको समझाया जाए वो चीज़ें आपको करनी है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है, वो चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। एंड देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जीएस के अंदर मैंने इनको फेज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर टोटल मैंने 3 फेजेस बताई आपकी पूरी तैयारी की। मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप मेरे को 90 डेज़ दे दो। 90 डेज़ के अंदर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सिलेक्शन ले पाओगे। जितना मैंने कराया है जीएस के अंदर उतना ही अगर आप कर लेते हो तो जीएस देखिए, जीएस से सभी को डर लगता है। कुछ चीज़ें क्रैम नहीं कर पाते, कुछ स्टूडेंट्स को क्रैम करने में परेशानी आती है, कुछ रिपीटर स्टूडेंट है जो बार बार सिलेक्शन ले रहे हैं, वो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ हमने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया, हम भी सिलेक्टेड हैं बार बार चीज़ों को। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर हमने बहुत चीज़ें देखी है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है क्वेश्चंस बनाने वाला। तो देखिए, मैं आपको फेज बता देता हूँ पहले। पहला फेज है आपका फेज 1। फेज 1 के अंदर आपको हाई वोल्टेज जोन, जो स्टार्टिंग के 30 दिन होंगे, जो स्टार्टिंग के 30 दिन होंगे ना, वो 30 दिन आपको हाई वोल्टेज जोन, जिसके अंदर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने 3 फेजेस बताए, 3 फेजेस हैं अपनी। 3 फेजेस के अंदर मैंने, ऐसा नहीं है कि 3 फेजेस के अंदर जाके मैंने, एक सेकेंड, तीन फेजेस के अंदर ऐसा नहीं है कि देखो, मैंने 3 फेजेस बताई आपको। तो जो 3 फेजेस होगी ना, ये 3 फेजेस, इन 3 फेजेस के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 3 फेजेस के अंदर फेज 1 है, जिसके अंदर हाई वोल्टेज जोन है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का गोल रखना है। और ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको अपीयर होंगे शिफ्ट्स के अंदर, दिखाई देंगे हर एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि पॉलिटी आपकी बैकबोन है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, छोटा भी है और आसानी से याद भी हो जाता है, तो करने में भी आसानी है। जिसके अंदर पॉलिटी के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, प्रेसिडेंशियल पावर्स हो गए,
और एक पावर ट्रायंगल होता है जो आपको कराया जाएगा, ये पावर ट्रायंगल। फिर बायोलॉजी के अंदर कुछ है जैसे साइटोलॉजी हो गया, विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, ह्यूमन डिसीज़ हो गए। ये आपके अंदर बैक्टीरियल वर्सेस फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया से डिसीज़ होता है, कौन सा फंगस से होता है, ये चीज़ें आपसे मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कुछ करेंगे जो मेन टॉपिक्स होंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हाँ, कुछ टॉपिक्स आपको मैं और भी कराऊंगा इनके अलावा जिनसे क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री के अंदर भी। फिर सेकंड फेज आएगा आपका जो 31 to 60 डेज़ का होगा। अब पहले 30 दिन हमने मेहनत की, बेस बनाया, हाई वोल्टेज जोन के अंदर थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा एक विजुअल जोन स्टार्ट हो जाएगी जिसके अंदर आपको हम ऐसे सब्जेक्ट कराएंगे जिसके अंदर आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाएँ, चीज़ों को आप विजुअलाइज कर पाएँ। जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर आप चीज़ों को देख पाएँ कि मैप का मेथड क्या है, मैप कैसे बनाना है। दूसरी चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी जगह फिजिकली जो ज्योग्राफी है अपनी उसके अंदर कौन सी लोकेशन पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या है इनकी। फिर इकोनॉमी की कैसे पैसा आता है, कैसे जाता है, इकोनॉमी के अंदर की किस बेसिस पर अपनी इंडस्ट्रीज, किस बेसिस पर कंट्री की इकोनॉमी चलती है, वो सब चीज़ें। इसके अंदर भी हम जो मेन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट वो जो टॉपिक्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, फिर आरबीआई टूल्स हो गया इसके अंदर। फिर एंशिएंट और मेडाइवल के अंदर मैंने आपको बताया था, मेडिवियल के अंदर कि हम आपको वो टॉपिक्स कराएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करा दिया, ऐसे तो बहुत से टीचर्स अब बुक दे देंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये कर लीजिए आप। वो करना नहीं है ना, फिर आपको वो आपको करना है नहीं। एंड आफ्टर दैट फेज़ थ्री है 61 to 90 डेज़ रैंक बूस्टर, जिसके अंदर हमारा गोल दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। फेज़ 3 के अंदर क्या होगा, जो हमारी फेज़ 1 प्लस फेज़ 2, इसको ध्यान में रखते हुए हम फेज़ 3 की तरफ बढ़ेंगे। फेज़ 3 के अंदर जिस स्टूडेंट ने फेज़ 1 और फेज़ 2 को अच्छे से किया, उसके अंदर अच्छी ग्रिप बना देता है, तो फेज़ 3 के अंदर सिर्फ पॉलिशिंग है। जैसे आप कोई भी काम करते हो उसकी पॉलिशिंग करके उसको और अच्छा बनाया जाता है, दिखाया जाता है, उसी तरीके से उन चीज़ों को पॉलिश किया जाएगा। इसके अंदर जो कोर टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके। देखिए, स्टैटिक जीके एक जैकपॉट है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो स्टैटिक जीके को मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा। एक टॉपिक करा दिया आज, एक टॉपिक करा दिया, बट मेरा मतलब कि बाकी सब्जेक्ट्स के पैरेलल आपको स्टैटिक जीके कराई जाएगी। करंट अफेयर्स की मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 वीडियोस दूंगा, सिर्फ वही करनी है आपको, क्योंकि सर्टेनिटी करंट अफेयर्स की होती है नहीं। हाँ, जो मोस्ट प्रोबेबल है कि आप प्रोबेबली कि वो चीज़ आएगी एग्ज़ाम के अंदर, आपको वो चीज़ें मैं करूँगा। अब आपको क्या करना है, देखिए, मैं आपको कुछ ड्रिल्स कराऊंगा। जैसे अपनी सेना है वो ड्रिल करती है, किसी भी फाइट को लड़ने से पहले उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसकी मॉक ड्रिल्स की जाती हैं। किसी भी सिचुएशन के लिए हम तैयार होती, उसी तरीके से मैं आपको एक रेड नोटबुक ड्रिल, ये अपना एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम का है, हमने इनको नाम दिया है द रेड नोटबुक ड्रिल। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एवरीडे 100 क्वेश्चंस जिसके आपको प्रैक्टिस करने हैं। और रूल क्या है उसका, इस मॉक ड्रिल का, इस रेड नोटबुक ड्रिल का रूल सीधा सा है। जो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाते हो आप उसको एक बार करके छोड़ दीजिए। जिसके अंदर आपको थोड़ा डाउट होता है उसको आप अपनी एक नोटबुक बनाएंगे, उसके अंदर आपको मेंशन करनी है। ये नोटबुक आपको लास्ट के जब आपके 10 to 15 डेज बचेंगे तब आपको ये काम आएगी। अब बात करते हैं, हमारा जब स्टूडेंट्स है वो तैयार हो जाएगा तो वो प्रेजेंटेशन कैसे करेगा।
देखिए, पहली चीज़ तो 80-20 रूल जो अपना बनाया हमने, उसके अंदर क्या है कि 80% आपको सिलेबस हम वही कराएंगे जो कि 20% सिलेबस से आएगा, 80% आपका पेपर। फिर एक्टिव रिकॉल एवरीडे हम इसको कराएंगे, एक सेशन आपका कराया जाएगा जिसके अंदर आपको इंटेंसली हर चीज़ का रिवीजन कराएंगे हम, और उस चीज़ को लेकर हम आपको मेमोराइज़ कराएंगे। आपको एक पेज लेके साथ बैठना होगा हमारे, और हम भी आपके साथ बैठेंगे। फिर हम आपको एक टॉपिक का नाम बताएंगे, आपको वो चीज़ें अपने हाथ से लिखनी होगी। जो चीज़ें नहीं आएगी, क्या चीज़ आप भूल रहे हैं, उन चीज़ों को हम अलग से अपनी रेड नोटबुक ड्रिल के अंदर मेंशन करेंगे। फिर कलर कोडिंग आप कर सकते हो। आपको पता है कि आप आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है आप अपनी नोटबुक के पेजेस के ऊपर चिट बना के लिख के इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। फिर फ्लैश कार्ड्स, ये अपनी, ये देखो मेरे पढ़ते टाइम मेरी ट्रिक है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं आती आपको, ज़्यादा याद करने में परेशानी है, उसको रेड क्रॉस कर सकते हैं, उसको रेड सर्कल ऐसे कर सकते हैं। तो थैंक यू। अपना ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से चीज़ों को सीखिए, समझिए, और एग्ज़ाम स्पेक्ट्रम के साथ आगे बढ़ने का और एग्ज़ाम क्लियर करने का आप भी मौका प्राप्त करें। थैंक यू।